हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं ट्यूलिप सलवार बनाने जा रही हूँ। तो बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही आसान है इसको बनाना। आइए बनाते हैं। तो मेरे पास ये 2.5 मीटर कपड़ा है। इसको मैंने डबल लेयर में इस तरीके से लंबाई में बिछा लिया है। उधर ओपन वाला पार्ट है और ये मेरे पास मेरी साइड बंद वाला भाग है। तो इसको बायस करके हम एक ट्रायंगल बना लेंगे इस तरीके से। ये वाला भाग अंदर की साइड रहेगा और जो ये है इसको इस तरीके से ये मैंने ट्रायंगल बना लिया है। इसको एकदम कॉर्नर भी नहीं बनाना है, यहाँ से एकदम कोना नहीं निकालना है इसका। इसको थोड़ा सा इस तरीके से रखना है। ये दोबारा देख लीजिए। वन फोल्ड, और ये वाला पार्ट उठाएंगे, इसको हम इस तरीके से लेके आएंगे। तो हमने ये इस तरह से ट्रायंगल का शेप बना दिया है। अब ये जो बंद भाग है, इधर की साइड कम से कम 3 इंच का गैप छोड़ना है हमें। इधर से 2.5 इंच 3 इंच तक इसको यहाँ से गैप छोड़ना है। इसको यहाँ तक कवर नहीं कर देना है, इसको ऐसे रखना है। अभी सबसे पहले हम लेंगे लंबाई। तो जो सलवार की लंबाई है वो 38 इंचेस है। तो मैं ये जो कॉर्नर है, मैं यहाँ से इसको 2 इंच का नाप कर इसको छोड़ दूंगी ऐसे ही। यहाँ से हमें गोलाई देनी है और इस 2 इंच वाले मार्क से हम इसको नापेंगे 38 इंच। तो ये यहाँ पर आ रहा है 38। अब मुझे इसमें 4 इंच की बेल्ट डालनी है, तो उसको हटाकर, तो ये मेरा आ गया 4 इंच। मैंने इसमें से बेल्ट हटा दी। अब हमारा 34 इंच आ रहा है। तो ये हमें लंबाई इस टाइम रखनी है सलवार की। 4 इंच की हम बेल्ट जोड़ेंगे इसमें। तो मैं इसको 34 पे निशान लगा दूंगी, जैसे अम्ब्रेला में लगाते हैं उसी तरीके से गोलाई में। ये हमारी मार्किंग हो गई है। इस तरीके से। तो अभी इसमें मुझे आसन निकालना है। इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले इसका आसन कट कर लेते हैं। तो ये जो है, कम से कम बेल्ट का आसन जो लेंगे हम, जो भी आपका हिप साइज है उसका 4th पार्ट, और उसमें 3 इंच प्लस कर देंगे, वो हमारा आसन होगा। तो मुझे इसमें कम से कम 13 इंच का आसन देना है। तो ये मेरी 4 इंच बेल्ट कम होगी, 4 इंच ऊपर से आ जाएगा, तो मेरा 13 इंच ये लग गया मार्क। ये 2.5 इंच पे मैंने मार्क लगा दिया है। इसको हम गोलाई दे देंगे। ये हमारा आसन का मार्क हो गया है। अभी इसको हम कट कर देते हैं।
इसको भी हम कट कर देंगे। तो ये हमारे 2 पार्ट हो गए हैं। ये इस तरीके से इसका आसन गोलाई में जुड़ेगा, इस तरीके से। इस आसन को ज्वाइंट कर लेंगे और फिर ये जो हमारा खुला भाग है, यहाँ से करीब 9 इंच यहाँ पर हम एक मार्क लगाएंगे। तो इस 9 इंच से लेकर यहाँ से हमें लैस लगानी है, ऐसे राउंड में घुमा के, और यहाँ तक। ऐसे ही इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में, दोनों में हमें लैस लगानी है। पहले हम इसको फोल्ड करेंगे अंदर की साइड इस तरीके से, फिर इस पर लैस लगाएंगे और आसन को ज्वाइंट कर देंगे। मैं आपको आसन ज्वाइंट करके दिखाती हूँ। तो अभी मुझे इसकी बेल्ट कट करनी है। ये बेल्ट जितनी भी आपका हिप साइज है उसमें से उसका हाफ करेंगे और उसमें 4 प्लस करेंगे। तो मुझे ये कम से कम 23 इंच की लंबाई की बेल्ट रखनी है और ये मुझे 4 इंच तैयार चाहिए। तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, इसमें मुझे इलास्टिक डालना है। तो ये बेल्ट रेडी हो गई है। हमने इसके किनारे पे इस तरीके से सिलाई लगा दी है और आसन जोड़ के इस पे इंटरलॉक कर दिया है। अभी इसको किस तरीके से सेट करेंगे। ये इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे। तो हमने इसकी मोहरी वाला पार्ट 9 इंच इसको यहाँ से छोड़ देना है। 9 से 9.5 इंच आप ले सकते हो। तो मैंने ये मार्क लगा दिया है। मुझे इस पे लैस लगानी है, इधर भी और इधर भी। तो इधर वाले पार्ट पे तो लैस दिखाई नहीं देगी, ये तो बंद हो जाएगा। फिर हमें यहाँ से लेके ऐसे राउंड में और यहाँ तक लगानी है। ऐसे ही इधर यहाँ से लेके और यहाँ तक लैस लगानी है और इसको यहाँ से कम 4 से 4.5 इंच हमें छोड़ना है। 4 इंच छोड़ सकते हैं, इससे कम छोड़ेंगे तो ये फ्लैप हो जाएगा और ये यहाँ पर जो लुक आती है इसकी वो अच्छा नहीं लगेगा।
इधर भी मैं 4 इंच पे निशान लगा दूंगी। ये इसकी बेल्ट है। चलते हैं मशीन पे और इसको रेडी करते हैं। इस तरह से ये सलवार इतनी रेडी हो गई है। अभी हमें बेल्ट इसमें अटैच करनी है और इसमें फ्रिल डालनी है। ये हमने 4 इंच का गैप छोड़ा है और इस पे भी हमने स्टिच लगाना है, जिसको यहाँ तक हमने बंद करना है ऐसे। तो अभी इस पे प्लेट्स डालनी है। तो प्लेट्स डालने के लिए तो जो इसका कॉर्नर वाला पॉइंट है, इसको इक्वली हम लोग यहाँ पर निशान लगा दूंगी, कट कर दूंगी। यहाँ पर भी अब देखते हैं इसमें कितनी प्लेटें आती हैं। ये वाला पोर्शन छोड़ने के बाद तब यहाँ पर प्लेट डालेंगे, जिसका फेस आसन की साइड ही होगा। और ये वाला जो अंदर फ्लैप है, इसको इसके साथ ही अटैच करना है ऐसे। तो ये 3-3 प्लेट्स हमने इधर डाल दी हैं और ऐसे ही बैक साइड में भी ऐसे ही करना है। इतना 4 इंच वाला पार्ट छोड़ने के बाद 3 प्लेट्स इधर सेट हो जाएंगी। और इनका फेस इधर होगा, उधर वाली का फेस उधर वाले आसन की साइड होगा। इस तरीके से अब हम देखेंगे अपनी बेल्ट अटैच करके। अगर हमें खोलना पड़ा तो एक एक फॉल हम इसमें से निकाल देंगे। अगर बेल्ट हमारी बड़ी हो जाती है तब हम निकालेंगे, अगर छोटी होती है तो एक एक प्लेट्स और डाल देंगे। तो ये हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। इसमें मुझे इलास्टिक डालना है, ये इस तरीके से। तो जो कट वाला पार्ट है वो इक्वली हमें बराबर रखना है। अब इसको मशीन से अटैच कर देते हैं। इस तरह से सलवार की लुक आई है। ये हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा इस लेस के ऊपर अटैच करके स्टिच कर दिया है और ये हमारी मोहरी रेडी हो गई है। ये हमने बेल्ट इस तरीके से बनाई है। 3-3 फ्लैप पीछे आ गए हैं और 3 फ्रंट में इस तरीके से। इलास्टिक जो भी आपकी कमर होगी उसको मेजर करने के बाद 8 इंच कम करके इलास्टिक डाल दी जाएगी ऐसे। और ये सलवार का लुक इस तरीके से आया है। ये वाली लेस इसके कुर्ते में बनी लगी हुई है और कुर्ता मैंने इसका एप्पल कट में बनाया है, शॉर्ट लेंथ में। ये हमारी ट्यूलिप सलवार रेडी हो गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।